आई एम रुचिका व्यास, लेक्चरर एट जीपीसी बांसवाड़ा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में कि कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में इन मटेरियल्स का क्या यूज है। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट विद द रेसिस्टिविटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करती है या फिर उसको ऑब्स्टेकल करती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट को वो इजीली अपने थ्रू पास नहीं होने देती। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रेसिस्ट इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिकल करंट किसी ऐसे मटेरियल से बने हुए एलिमेंट में से पास हो रहा है जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, करंट को अपने अंदर फ्लो नहीं होने देगा। तो इट डजंट डिपेंड ऑन द डिमेंशन, मीन्स वो मटेरियल की शेप और साइज का बना हुआ है, उस पर रेसिस्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी, लाइक इसका शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मटेरियल किसका बना हुआ है उसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी। रेसिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड इस टाइप से है कि R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल है, इसको प्रतिरोध भी बोलते हैं। L और A लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे जो रो आपको दिख रहा है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्लियर? तो इक्वेशन 1 को जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमें रो का वैल्यू मिलेगा R इंटू A ओवर A, L मीन्स रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इससे हम लोगों को जो यूनिट मिलेगा रेजिस्टिविटी का वो मिलेगा ओम मीटर। क्लियर? अब हम लोग एक और पैरामीटर को स्टडी करेंगे, दैट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। कंडक्टिविटी क्या होती है, जो रेसिस्टिविटी होती है उसका रेसिप्रोकल होती है। अगर हमारी रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, और कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी कम होगी। क्लियर? अगर रेसिस्टिविटी कम है और कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब जो एलिमेंट है उसके थ्रू करंट क्या है, इजीली पास हो सकती है, वो स्मूथली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल करंट को अपने थ्रू पास होने देगा। अब आप लोगों को देखना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? उस पे से हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर, अलॉइंग और एजिंग इफेक्ट, इसका हमारी रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो मेटल जो होते हैं, मेटल्स हम लोगों की जो पीरियोडिक टेबल में जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसको हम लोग जब इनको हम लोग रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, रो2 इज इक्वल्स टू रो1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जहां पे रो2 और रो1 क्या है, रेसिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की एट टेम्परेचर T2 एंड T1 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे आप जो अल्फा देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इन केस ऑफ मेटल ये टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, जबकि इंसुलेटर्स के लिए और एक सेमीकंडक्टर के लिए ये जो अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो डिपेंड्स ऑन दिस अल्फा, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है, तो टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन डिफरेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एलिमेंट दैट विल अफेक्ट द रेसिस्टिविटी, वो है अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है कि कोई भी प्योर मटेरियल है उसमें अगर हम किसी और दूसरे मटेरियल को मिला देते हैं तो उसकी वजह से उसकी रेसिस्टिविटी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलॉइंग। अगर आप कोई मेटल है, अगर उसकी अलॉइंग करेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना, जबकि रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जबकि इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जो बेसिकली हम लोग जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टिंग नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। तो जब हम लोग उसके अलॉइंग करते हैं तो वो रेसिस्टिविटी कम हो जाती है और वो एक्ट एज अ कंडक्टिंग एलिमेंट। क्लियर? तो रेसिस्टिविटी लाइक जो अलॉइंग होती है वो उसमें मेटल के केस में एज वेल एज इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में वो अलग अलग बिहेव करते हैं। जब हम कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं दैट यूजुअली दे आर मेटल्स, तो जब अलॉइंग करते हैं तो जो मेटल्स होती है उसकी रेसिस्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको एक साइंटिस्ट है लिंडे, जिन्होंने इसको एक्सप्रेस किया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, इसको हम लोग लिंडे रूल्स भी बोलते हैं। दैट विल बी एक्सप्रेस बाय रो इज इक्वल्स टू XA रो ए प्लस XB रो बी प्लस C इंटू XA इंटू XB। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी, जहां पे रो क्या शो कर रहा है कि आपका जो अलॉइंग के होने के बाद जो टोटल कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन हो रहा है उसकी रेसिस्टिविटी है। XA और XB क्या है, जिस अमाउंट में आपने दो पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को मिलाया है वो रो ए और रो बी क्या है, जो इंडिविजुअल मेटल्स जो हैं जिनको आपने अलॉय बनाने के लिए मिलाया है उनकी रेसिस्टिविटी है। C हमारा मटेरियल कांस्टेंट है और XA और XB जो है वो सेम फ्रैक्शन है जिस अमाउंट में आपने रो ए और रो बी जिन जिन मटेरियल्स की है उनको मिला रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अलॉइंग। अलॉइंग क्या करती है, मेटल के केस में डिफरेंट रिजल्ट्स देती है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में
अलग अलग रिजल्ट्स देती है। नाउ थर्ड इफेक्ट जो है रेसिस्टिविटी पे वो है एजिंग इफेक्ट। एजिंग क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है किसी मटेरियल को तो एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग के इफेक्ट आने के बाद में क्या हो जाता है कि उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एजिंग के साथ साथ उसकी रेसिस्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो पढ़ा रेसिस्टिविटी के बारे में कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करके जो मटेरियल जो होता है वो किसका बना हुआ है, लाइक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पैरामीटर, क्लियर, इट इज डिपेंड्स ऑन द केमिकल पैरामीटर बिकॉज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर, अलॉइंग और एजिंग। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।